करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये एक ऐसा टॉपिक होने वाला है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपके क्वेश्चन यहाँ से हर बार बनते हैं। तो प्लीज़ आपको इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस क्लास को आपको लास्ट तक देखते रहना है, ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है, अगर इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आपका गलत नहीं होगा। उसका रीज़न ये भी है, पहले हम आपको आज की जो क्लास होने वाली है, पहले आपको हम थ्योरी का पोर्शन अच्छे से क्लियर कराएंगे। फिर इस टॉपिक से अभी तक आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं, इस टॉपिक से जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 40 से 50, वो हम आपको इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यू होने वाले हैं वो हम आपको हल कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी हम थ्योरी का पोर्शन कवर करेंगे, और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक अगर देख लिया तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं आपका टॉपिक का नाम क्या है जो आज आपका होने वाला है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, सबसे पहले आपका दे रखा है अनुच्छेद 1(3), भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन से? राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र या ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। फिर आपका जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है उसको हम लोग देखते हैं। दे रखा है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है ये किसे प्राप्त है? तो ये आपका किसे प्राप्त होगा? संसद को। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, जो आपका भारत है ये संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या होगा? जो आपका भारत है ये किसका संघ होता है? राज्यों का एक संघ है। ये भी बात आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ये आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे देखते हैं अब हम लोग। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघीय प्रदेश हैं? तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, पहले आपके जो 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, और इस टाइम आपका क्या हुआ है? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस टाइम आपके, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। कहने का मतलब जो आपकी राष्ट्रीय राजधानी जो आपकी दिल्ली है वो भी इसमें सम्मिलित है। आगे देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें आपकी आरक्षित हैं? 20। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो आप लोग जानते होंगे जम्मू कश्मीर का विभाजन अभी आपका किया गया था 31 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, इस टाइम अगर आपसे पूछा जाता है किसकी गवर्नमेंट सरकार थी, तो आपकी बीजेपी की। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें दे रखी हैं। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित आपके अनुच्छेद। तो अनुच्छेद जो फर्स्ट है ये हमारा कहता है संघ के क्षेत्र का नाम निर्धारित कौन करता है? अनुच्छेद फर्स्ट। आगे देखते हैं। नए राज्यों, अनुच्छेद 2 हमारा क्या कहता है? नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। ये किसके अंतर्गत कर सकते हैं आप? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 4 आपका क्या कहता है? अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। ठीक है, ये आपका किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल नंबर 4 से संबंधित है। आगे देखते हैं। फिर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो आपके किसे प्राप्त है? संसद को। फिर आपसे पूछा जा सकता है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जो आपका एक फजल अली आयोग था, इसका गठन जो आपका है वर्ष 1953 में किया गया था। आगे देखते हैं। भाषाई आधार यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आपके आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है किस आधार पर किया गया था? तो आपके भाषाई आधार पर। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको नहीं याद हो रही तो इस बात को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो आपका जो 1 नवंबर 1956 को पूछा गया राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो आपके बनाए थे 14 राज्य एवं 6
संघ राज्य या 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? जो आपका सिक्किम है ये भारत का पूर्ण राज्य जो है आपका 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में सिक्किम जो है भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। आगे देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो आपके केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, कुछ बातें आपके लिए चार्ट में इंपॉर्टेंट दे रखी हैं, तो चार्ट में देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं काबलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। ये बात आपके लिए नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट दे रखी है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछा गया पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा यानी किस वर्ष प्राप्त हुआ है? जो आपके पहले के राज्य थे विशेष राज्यों का दर्जा किस वर्ष आपको प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले आपका नागालैंड राज्य दे रखा है, इसको जो है विशेष राज्य का दर्जा आपका 1963 में प्राप्त हुआ है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को जो है 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा 1975 में, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। इसके बाद आपका त्रिपुरा, इसको 1972 में, मणिपुर इसको भी 1972 में, मिजोरम 1987 में, गोवा 1987 में और आपका हरियाणा इसको भी विशेष राज्य का दर्जा 1966 में प्राप्त हुआ है। ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे, इनको आप अच्छे से याद कर लेना और नहीं याद हो रही तो इन चीज़ों को आप लिखकर याद करिए। आगे देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदें आपकी कौन कौन सी उनको भी समझते हैं, फिर उसके बाद आपके जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो परिषदों, सबसे पहले परिषद का नाम देखते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपसे पूछा जाए कहाँ पर है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का, तो आप लोग बताएंगे नई दिल्ली में। अब आपसे पूछा जाएगा सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यानी जो आपकी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है इसमें जो आपके सम्मिलित राज्य हैं या संघ राज्य क्षेत्र आपके कौन कौन से, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। ये आपके किस परिषद के अंतर्गत आते हैं? आपके उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं और इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? नई दिल्ली में। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आते हैं सेकंड नंबर पर। अब आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का आपका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका प्रयागराज में, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसमें आपसे पूछा जाएगा सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आपके कौन कौन से, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। तो ये हमारे किस परिषद के अंतर्गत आते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ये आपके केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं और इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? प्रयागराज में। आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या दे रखा है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो आपका मुख्यालय ये आपका कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, और इसके जो सम्मिलित राज्य एवं इसके संघ राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके आएंगे? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। ये जो है इसके सम्मिलित एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं। किस परिषद के? ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के हैं जिसका मुख्यालय आपका कोलकाता है। आगे देखते हैं 4 नंबर आपका पॉइंट क्या कहता है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। अगर आपसे पूछा जाता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे मुंबई में। और इसके जो सम्मिलित इसके अंतर्गत आपके जो सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं वो आपके कौन कौन से हैं उनको भी हम लोग समझते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। ये जो है आपके सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र किस परिषद के अंतर्गत आपके आते हैं? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ है? मुंबई में। आगे देखते हैं 5 नंबर जो आपका लास्ट है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका कहाँ है, तो ये आपका चेन्नई में है। और इसके अंतर्गत आपके कौन से सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं उनको भी समझते हैं। सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और तेलंगाना। ये आपके किस परिषद के अंतर्गत आएंगे? ये आपके दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आएंगे और इसका मुख्यालय आपका कहाँ होने वाला है? चेन्नई में। अब आपके लिए देखते हैं जो आपके लिए नोट करके एक पॉइंट दे रखा है, इसको भी हम लोग समझते हैं।
दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ये बात आपकी नोट करके दे रखी है, तो हमने बता दी, इस बात को आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो आपके इस टॉपिक से संबंधित अभी तक आपके जितने भी एग्जाम हुए उनमें जो आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये जो आपने थ्योरी पढ़ी है ये वहाँ पर आपके बहुत ही काम आएगी। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। भारत एक है, तो अभी आपने थ्योरी में पढ़ा था भारत जो एक है हमारा किसका संघ होता है, ये आपका राज्यों का संघ है। अगर आपसे पूछा जाए भारत किसका संघ होता है तो ये आपके राज्यों का एक संघ है, ठीक है। तो आपका पहले का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं आपका क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, यह क्या है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, राज्यों का एक आप संघ है, यही आपके अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है। भारत का संविधान भारत में कैसे वर्णित करता है, तो भारत को कैसे वर्णित करता है ये भी बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, राज्यों के संघ के द्वारा जो है भारत को वर्णित करता है भारत का संविधान। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। अभी आपने थ्योरी में इस क्वेश्चन को देखा होगा। तो जो है आपका आंध्र प्रदेश जो है भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था, तो आप लोगों ने थ्योरी जब पढ़ी होगी तो वहाँ पर 1953 लिखा हुआ था, तो वही आपका यहाँ पर भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने बोला है आपका जो थ्योरी का पोर्शन है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, उसको भी हम लोग समझते हैं। कह रहा है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, तो किसे आपका होगा, अगर भारतीय संघ में किसी राज्य को आपको सम्मिलित करना है तो इसका अधिकार आपको ना तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, ना तो प्रधानमंत्री जी को, ना तो लोकसभा अध्यक्ष को। आपको जो इसका अधिकार है किसको प्राप्त है, सिर्फ संसद को, ठीक है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसी राज्य के नाम से परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, यानी किसी राज्य के नाम का परिवर्तन करने का अधिकार भी आपको संसद को प्राप्त है। तो आपका 6 का भी राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, आपके राष्ट्रपति जी की। तो आपका शायद का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो ये भी बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये भी आपकी सिर्फ संसद को है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य क्षेत्र का घटा या बढ़ा सकता है, यानी कहने का मतलब है किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा कौन सकता है, ये भी आपका कौन बढ़ा सकता है, सिर्फ संसद। तो आपका 9 का भी राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया, तो किन राज्यों ने 3 जो आपके राज्य थे भारत में शामिल होना विलंबित किया था, तो आपका जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, यही 3 राज्य थे आपके। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, तो इनके विलय के लिए जो आपका उत्तरदायी थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो आपका 11 का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तो आपके सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और वीपी मेनन ने। इन्होंने जो क्या किया था, देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किन 2 लोगों ने अदा की थी, तो आपको याद रखना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी ने। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था, तो जो आपका मूल संविधान था उसमें राज्यों को जो है कितने वर्गों में रखा गया था, अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बता देना है 4 वर्गों में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका 13 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है भारत संघ में कितने राज्य हैं, तो भारत संघ में कितने राज्य हैं, 29 राज्य हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में भारत संघ में कितने राज्य हैं, तो आप लोग कितने बताएंगे, 28, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है।
संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों यानी आ, बा, सा तथा दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो इन श्रेणियों को जो है आपका 1956 में समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? अभी आपने थ्योरी जब पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपका एक थ्योरी में क्वेश्चन आया था, जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है किस वर्ष किया गया था? तो ये आपके वर्ष 1956 में किया गया था। तो आपका 16 का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो ये भी बात आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ी थी। तो प्रथम भाषाई जो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसको भी देखते हैं। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इस आंदोलन में आपके जो है पोती श्रीरा मुल्लू जी की जो है मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का जवाब भी दे रखा था, फजल अली के द्वारा। आगे देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है आपका किस वर्ष? ये आपका 1953 ईस्वी में किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष आपके कौन थे? जस्टिस फजल अली जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी आपका थ्योरी में क्वेश्चन दे रखा था। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राज्य जो है पुनर्गठन अधिनियम भी आपका 1956 में पारित किया गया था। तो 22 का आपका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से जो है आपका, जब 1956 में आपने थ्योरी में पढ़ा होगा 1 नवंबर 1956, तो वहाँ पर आपके कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, यानी 6 संघ केंद्र शासित प्रदेश बने थे 1 नवंबर 1956 में जब आपके राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो आप लोगों को याद रखना, इस टाइम जो है आपका, इसमें आपका राइट ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो इस टाइम जो है आपके वर्तमान में भारतीय राज्य आपके कितने हैं? 28, और आपके केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे कोई पूछता है कितने हैं, वो भी आपके 8 हैं। ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी। ये आपका परिवर्तन हो चुका है। पहले आपके क्या थे? 29 राज्य थे एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो कि अब बदलकर 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। आगे देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारत में इस समय शामिल है। तो भारत में इस समय शामिल है, यहाँ पर भी आपका सही ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर आप लोग सही कर लेना 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये आपका पहले का डाटा दे रखा है। आगे देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन आप क्या कहते हैं, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? ये भी बात अभी हमने आपको ऊपर बता दी, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो क्या संघ राज्य क्षेत्र आपका नहीं है? वो आपका नागालैंड नहीं है। तो आपका 27 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित जो प्रदेश आपका नहीं होने वाला है वो आपका त्रिपुरा। आगे देखते हैं, 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो आपका इसमें जो है मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश आपका नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कराईकल माहे या नाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? तो किस वर्ष अध्यार्पित किया था? तो आपके 1954 में। आगे देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उसको भी देखते हैं, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो किस वर्ष आपका सम्मिलित किया गया था पांडुचेरी को भारतीय संघ में? तो आपके 1962 ईस्वी में। तो आपका 31 का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो ये जो है आपका 1961 में जो है गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बना दिया गया था।
33 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो कौन आपका आरक्षित राज्य उस समय था? सिक्किम। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो किस वर्ष शामिल किया गया था? आपके वर्ष 1974 ईस्वी में। तो आपका 34 का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? ऐसा आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो ये आपका संशोधन कौन सा था? तो 35 का आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सहराज्य की जगह पर भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? तो ये आपके 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, दोनों बातों में आपको अंतर याद रखना है, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश को जो है आपका राज्य का दर्जा, जो आपने चार्ट में जिन राज्यों को पढ़ा था विशेष राज्यों का दर्जा, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसका जो है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 1970 में। जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे जाकर आपको यही वहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी। तो आपका 36 का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? तो देखते हैं क्या हुआ था। इसमें जो हुआ था हमारा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग तैयार कर लेना। आगे देखते हैं, फिर आपसे पूछा जाए किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो किस की अनुशंसा पर? ये जो आपका एक आयोग था उसको हम लोग बोलते हैं धर आयोग। धर आयोग के आधार पर जो है उसकी अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। किसके आयोग के द्वारा? धर आयोग के द्वारा। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उसको भी समझते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? यानी किस वर्ष प्रदान किया गया था? आपके वर्ष 1975 में। आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका 39 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य। तो 29वां राज्य आपका कौन था? तेलंगाना था। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? आपने थ्योरी में पढ़ा होगा अच्छे से। जो आपके झारखंड राज्य का गठन है आपके 15 नवंबर 2000 में हुआ था। तो आपका 41 का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संशोधन के द्वारा बना था? तो आपने पढ़ा होगा ऊपर, ये आपका 36, ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। तो किस राज्य का दर्जा दिया था? एक विशेष वर्ग का राज्य। ठीक है, तो आपका 43 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, किसी राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे इस बात को, अगर आपने थ्योरी जरा भी ध्यान से पढ़ी होगी तो ऐसा आपका सिर्फ संसद कर सकती है। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। इसको जो है किसके द्वारा पारित होना अनिवार्य है? संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, तो आपका 45 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसको भी समझते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, तो आप लोगों ने पहली बात, ये शायद पहला ही पॉइंट आपका दे रखा था, जो आपके संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है आपका किसका समूह है? ये राज्यों का समूह है या राज्यों का फेडरेशन है या राज्यों का कन्फेडरेशन है या राज्यों का यूनियन है? तो आपको याद रखना है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है ये आपका राज्यों का यूनियन है। तो आपका 46 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही कालानुक्रम आपका जो है, तो जो आपका सही कालानुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड, हरियाणा,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा अच्छे से। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका एक सही नहीं है। तो आपका इसमें जो सही नहीं है, ये आपकी जो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी, ये बात आपकी सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्या कहता है, इसको भी समझते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था। तो जो आपका व्यापक पुनर्गठन है, ये आपका वर्ष 1956 में पूरा किया गया था। आप लोग देखते होंगे 2 से 3 बार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ये लगभग आपका 5 से 6 बार एग्जामों में आ चुका है, चाहे जिस भी पेपर को उठाकर आप अगर प्रीवियस ईयर को हल करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात नोट करके याद रख लेनी है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो जो आपके मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, ये आपने थ्योरी में पढ़ा था अच्छे से, तो वो आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। तो ये जो आपका वर्णन है, भारतीय संविधान का वर्णन जो है आपके राज्यों के संघ के रूप में करता है। ठीक है, तो आपका 51 का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसको भी हम लोग समझते हैं। हरियाणा राज्य जो है, ये आपका कब बना था। तो हरियाणा जो आपका राज्य है, जब आपने उसमें चार्ट में चीज़ें पढ़ी होगी तो वहाँ पर हरियाणा राज्य आपका दे रखा था। तो ये आपका जो है 1 नवंबर 1966 को जो है इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो 52 का आपका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि हमने कोशिश करके आपको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना, कोशिश करेंगे उन चीज़ों में सुधारने की। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट में आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। और कोशिश रहेगी आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना, जो आपके एग्ज़ाम में बनता है। हर एक टॉपिक से आपको ऐसी क्लास प्रोवाइड कराएंगे, पहले आपको थ्योरी, फिर उससे संबंधित चाहे भले ही 200 या 300 क्वेश्चन पूछे गए हों, वो सब हम आपको बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।